हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देखेंगे? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जनरली क्या है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। देखो क्या है इसमें, क्या है कि यदि कोई लेंस दिया हुआ है, उसके वन सरफेस को हमने क्या किया, बैक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया और फ्रंट सरफेस पे आई मीन उसके आगे हमने क्या किया, उसके फ्रंट पे हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेंस विथ क्या है, हेडिंग क्या है, लेंस विथ वन सिल्वर्ड सरफेस। एक सरफेस के क्या किया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है और दूसरे सरफेस के फ्रंट पे क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। आई मीन देखो, बैक सरफेस को हमने क्या किया है, सिल्वर्ड किया है और फ्रंट पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, आइदर क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा और क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह क्या होता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस यदि सिल्वर्ड फेस है, आई मीन व्हेन एवर लेंस विथ वन सिल्वर सरफेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, आइदर कन्वर्जिंग मिरर की तरह ट्रीट करेंगे और क्या करेंगे, डाइवर्जिंग मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसी के बारे में हम देखें। अब देखो क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इसको देखो ये तीन पार्ट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू क्या होगा लेंस, पहला इमेज क्या होगा, I1 बनेगा। ये इमेज I1 जो होगा वो क्या होगा, कर्व्स आई मीन इस सरफेस के लिए, सिल्वर सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1, तो इसके द्वारा जो इमेज बना वो क्या होगा, I2 होगा। फिर ये I2 जो इमेज होगा, फिर क्या होगा, देखो लेंस क्या होगा, रे क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, बाहर होगा। तो दो टाइम क्या होगा, फिर क्या होगा, I2 जो होगा इस लेंस के लिए अगेन क्या करेगा, I1 का काम करेगा और फाइनल इमेज कहां बनेगा, I3। तो आप देखोगे क्या हो रहा है, टू टाइम्स क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और वन टाइम क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आया ना क्या हो रहा है, वन टाइम क्या है, रिफ्लेक्शन। ये कौन सा मिरर हम बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं। कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर भी हो सकता है, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो सकता है। तो क्या होगा, फर्स्ट इमेज I1 क्या होगा, I1 विल क्या होगा, विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर क्या होगा, सिल्वर, फॉर क्या होगा, सिल्वर सरफेस। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा, I2 इमेज फॉर्म होगा। और तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, I2 इमेज विल क्या होगा, विल फॉर्म किसके द्वारा, सिल्वर आई मीन इस मिरर के द्वारा। फिर जो होगा वो क्या होगा, I2 जो होगा क्या होगा, I2 विल क्या होगा, विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर क्या होगा, दिस लेंस, फॉर लेंस एंड फाइनल इमेज विल क्या होगा, विल फॉर्म, फाइनल इमेज I3 क्या होगा, I3 विल फॉर्म। ठीक है, तो एक चीज क्या, व्हेन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, कि देखो क्या होगा, कि व्हेन क्या होगा, लेंस विथ वन सिल्वर सरफेस क्या होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं कि लेंस विथ वन सिल्वर सरफेस विल आइदर क्या होगा, बिहेव लाइक क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर और क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, लेंस विथ क्या होगा, विथ वन सिल्वर्ड सरफेस बिहेव लाइक, ए क्या होगा, ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्या होगा, दूसरा क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर की तरह क्या होगा, बिहेव करें। अब इक्विवेलेंट जो पावर होगा वो क्या लिख सकते हो, देखो तो पावर ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन प्लस पावर ड्यू टू सेकंड रिफ्रैक्शन प्लस क्या होगा, पावर ड्यू टू क्या होगा, रिफ्लेक्शन। आई मीन दो लेंस का पावर होगा और ये क्या होगा, मिरर का पावर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, P इक्विवेलेंट यहां लिख देता हूं। ठीक है,
क्या होगा, P इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो PL प्लस क्या हो जाएगा, PL प्लस क्या होगा, PM। PM का मतलब क्या हुआ, ये अरे मिरर की तरह बिहेव करेगा ना, तो दो क्या हुआ, ये PM हो गया, ये PL और ये PL आई मीन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2PL प्लस क्या लिख सकते हैं, PM। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P इक्वेलेंट। ठीक है, दिस इज क्या होगा, मिरर। अभी मत समझना कि ये मिरर नहीं, ये इक्विवेलेंट क्या होगा, हेंस लेंस विद वन सिल्वर सरफेस क्या होगा, बिहेव लाइक क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखेंगे तो क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, मिरर। मिरर का मतलब क्या होगा, इसका पावर। दिस इज क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, लेंस। ठीक है, और दिस इज क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर ऑफ द क्या होगा, सिस्टम। इक्विवेलेंट पावर ऑफ द क्या होगा, ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सिस्टम। अब देखो तो ये P इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, देखो इसको PM का क्या होगा, माइनस। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, F इक्विवेलेंट इज इक्वल। अब देखो ये ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि P इक्विवेलेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कौन सा लेंस होगा यार, सॉरी कौन सा मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि पावर क्या होता है, -1 अपॉन क्या होता है, F होता है मिरर के लिए। तो देखो -1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन FL। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां सॉरी प्लस होगा ना, माइनस क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, FM। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो तो वहां से और एक स्टेप हम जाएं, क्या हो सकता है, 1, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, -2 अपॉन FL प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, FM। बस यही क्या है, तुमको फॉर्मूला माइंड में रखना है। अब देखो क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ हम ये बोल सकते हैं क्या होगा, इफ F इक्विवेलेंट क्या होगा, F इक्विवेलेंट इज क्या होगा, पॉजिटिव। आई मीन क्या लिखेंगे, इफ F इक्विवेलेंट इज क्या होगा, निगेटिव। और ऐसे ही बोल सकते हैं P इक्विवेलेंट इज क्या होगा, पॉजिटिव, देन क्या होगा, सिल्वर्ड लेंस, देन सिल्वर्ड लेंस विल बिहेव लाइक क्या होगा, विल बिहेव लाइक ये क्या होगा, बताओ क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है, यही तुम्हारा, हम देखो यहां हम कन्वर्जिंग लेंस यूज किए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लेंस हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ना। ये तुम्हारा इसका R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट क्या कर सकते, इस सिचुएशन में याद रखना है, इसमें F इक्विवेलेंट कहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से। ठीक है, यहां क्या होगा, FM FL का वैल्यू क्या है, विथ प्रॉपर साइन रखना है, याद रखना है, प्रॉपर साइन रखोगे तभी, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल क्या कर सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यहां यदि ऑब्जेक्ट है तो यहां हम ऑब्जेक्ट रख देंगे, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, F, फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू F इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा कॉनकेव मिरर, क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ में आया ना। दूसरा इसमें पॉइंट ये याद रखना है, देखो आइदर तुम ये याद रखो और ये कोई भी क्या करना है, P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू PL प्लस क्या हो जाएगा, PM। PL और PM को क्या करो, साइन के साथ रखो, उसके बाद तुमको P इक्विवेलेंट मिल जाएगा। P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये मालूम चल गया, तो P इक्विवेलेंट यदि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। यदि निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। फिर हम देखेंगे, केसेस देखते जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, इसको अच्छे से पढ़ जाएंगे कि तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है यार, कि क्या होगा,
प्लेन मिरर की भी तरह बिहेव कर सकता है, हो सकता है सिचुएशन, हमने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ही लिखा है, प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है। इफ क्या होगा, इफ एफ इक्वेलेंट इज क्या होगा, पॉजिटिव, और क्या होगा, पी इक्वेलेंट इज क्या होगा, निगेटिव, देन क्या होगा, देन सिस्टम आई मीन देन क्या होगा, सिल्वर्ड लेंस विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा, विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर, किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया, ये ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये ऐसे, अब ये मत समझना, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मत समझना क्या यहां पॉसिबल है, जस्ट मैंने बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, डाइवर्जिंग मिरर से, क्या डाइवर्जिंग लेंस से क्या करेंगे, सॉरी मिरर से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रख देंगे, और उसके पास क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉब्लम जो भी होगा। ये क्या होगा तुम्हारा, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। यदि ऐसा हो, थर्ड केस क्या हो जाएगा, यदि क्या होगा, एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा बता सकते हो तुम, इफ क्या होगा, इफ एफ इक्विवेलेंट क्या होगा, एफ इक्विवेलेंट 0 हो जाए या इंफिनिटी हो जाए, एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, एंड क्या हो जाए, पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम किसकी तरह, देन क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। ऐसा पॉसिबिलिटी है यार, ठीक है, तो ये भी हम कंसीडर कर लेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां हम क्या करेंगे, यदि ऐसा कुछ सीन बन रहा है, जस्ट मैंने बता दिया, मत बोलना कि सर क्या ये पॉसिबल है, नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रख देंगे, इधर कहीं क्या होगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ क्या होगा, इमेज बन जाएगा, ऐसे सिंपल, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला सिचुएशन जो होगा क्या होगा, ये हो गया, यहाँ भी क्या है, यही तुम ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर कहीं इमेज बनेगा, अब वो हम देख लेंगे अलग अलग टाइप में। तो यही तुम्हारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तुमको क्या है, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिल्वर के केस में क्या है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2/fl प्लस क्या हो जाएगा, 1/fm, या P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 into PL प्लस PM, ठीक है। तो हम इस पे अब क्या करेंगे, डिफरेंट क्या करेंगे, केसेस, अब इसको कंसीडर कर, ये फॉर्मूला मैं सामने लिख रहा हूं और तुमको बता रहा हूं कि तुम दोनों से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तुम देख सकते हो, अब देखो यहां क्या होगा, अब इसमें मैं पॉसिबिलिटी बताते जाता हूं तुमको, देखो क्या होगा, व्हेन क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, कंसीडर, देखो क्या होगा, कंसीडर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, देखो ध्यान से, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स कंसीडर कर लिया हमने, देखो इसमें क्या किया है, प्लेन सरफेस को क्या किया गया है, सिल्वर्ड किया गया है, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये क्या होगा, R1 इक्वल टू, हमने R मान लिया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, N मान लिया, ठीक है। ये क्या है, NS, और ये NL मान लो, ठीक है, इधर भी NL NS, ठीक है। यहां क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो एक सिचुएशन ये हो जाएगा, दूसरा ये फिगर 1 में मान लेता हूं, फिगर 1, ठीक है। दूसरा केस देखो कि क्या किया गया है, कि कर्व सरफेस को क्या किया गया है, सिल्वर्ड किया गया है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। इसको सिर्फ यहां क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये अब अगेन क्या हुआ, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और R2 इज इक्वल टू क्या है, R, साइन बाद में रखेंगे, तो ये तुम्हारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट याद रखना, ठीक है। और ये फिगर
तीसरा फिगर भी इसमें हो सकता है। तीसरा क्या होगा ये देखो ध्यान से, तीसरा केस क्या हो सकता है जो अभी मैंने बताया था तुमसे। अगेन क्या है ये NS NS NL, समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा क्या है, यहां हमने एक तीसरा केस कंसीडर कर लिया। अच्छा कंसीडर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये छोड़ दो, इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि प्लेनो हमने ऑलरेडी माना है। अब देखो क्या होगा, अब फिगर फर्स्ट से देखोगे क्या होगा फिगर सेकंड। तो फिगर फर्स्ट में क्या लिखोगे, पहले तो हम क्या कर ले PL कैलकुलेट कर लेते हैं किसी के लिए। देखो तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए PL का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये तो तुमको मालूम है। देखो तो 1 बाई क्या होगा FL इज इक्वल टू क्या होता है NL NS माइनस 1 इंटू क्या होगा 1 अपॉन R1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2। और मैंने बताया था कि फॉर क्या होगा, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये बताया था क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा FL इज इक्वल टू क्या होगा, इसको n लिख लो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा R। ठीक है, दूसरा इसमें ये पॉइंट बताया था कि फॉर क्या होगा, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। मिरर के लिए क्या होता है, ये मिरर होगा ना यार, तो Fn इक्वल टू क्या होगा, देख सकते हो कि ये प्लेन मिरर होगा और ये क्या होगा प्लेन मिरर के लिए, फॉर प्लेन मिरर मैं लिख देता हूं, फॉर क्या होगा, फॉर प्लेन मिरर क्या होता है F m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस इंफिनिटी, और फॉर क्या होगा स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल, इसकी जरूरत है स्फेरिकल मिरर क्या होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस R बाई। ठीक है, यही अपने को क्या है फॉर्मूला, इतना ध्यान रखना है तो पूरे जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस माइनस तुमको मालूम है कि कब प्लस लेंगे और कब क्या होगा माइनस लेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम आते हैं, देखो इसको अब मैं मिटा देता हूं, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इसी का यूज है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, अब हम आते हैं क्या लिखेंगे, फॉर फिगर तो हमने इसके लिए प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहां नाउ मैं लिख रहा हूं, नाउ फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर ए। देखो तो पहले तो लिख ले 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताना क्या हो जाएगा। देखो तो डायरेक्ट लिख ले n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, अरे अभी बताया था ये क्या है, FM क्या हो जाएगा बताओ तो, FM इज इक्वल टू क्या होगा इंफिनिटी, अरे क्योंकि प्लेन मिरर है ना यार। अब हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, या तो हम क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम, नाउ क्या होगा, नाउ P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 2PL प्लस क्या हो जाएगा PM। PL क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सॉरी पावर ऑफ द लेंस। PM क्या है, पावर ऑफ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा PL क्या हो जाएगा 2PL प्लस क्या हो जाएगा PM। तो PL क्या हो जाएगा तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, PM क्या होगा पावर ऑफ मिरर, P इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, इस इक्विवेलेंट सिस्टम का पावर। अब क्या लिख सकते हैं बताओ, PL इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखो यहां से भी आ जाएगा आंसर। अब हम क्या, मैंने क्या बताया था, एक तो ये लिख सकते हो, आइदर यहां से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है कि हम इसको लिख, मैंने क्या बताया था 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस क्या होगा 2 अपॉन FL प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा FL। दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज करोगे आंसर क्या होगा सेम आएगा, तुम एक ही यूज करना। अब हम क्या करें इसको, नाउ देखो तो पहला रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम देखो तो P इक्विवेलेंट, देखो तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1 अपॉन FL होता है, तो क्या लिखेंगे साइन के साथ 2 अपॉन क्या लिखेंगे FL, और पावर ऑफ मिरर क्या होता है माइनस 1 अपॉन क्या होगा FM। वैल्यू रखो तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो 2 अपॉन यहां रखो तो 2 इंटू क्या हुआ n माइनस 1 अपॉन क्या हो गया R। ठीक है, माइनस
ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, तो P इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारा 2 इंटू एन माइनस 1 अपॉन क्या हो गया आर आ गया। इक्वेलेंट पावर देखो तो n का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, r क्या आ रहा है मतलब P इक्वेलेंट क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, हेंस क्या होगा हेंस सिस्टम क्या होगा, सिस्टम विल बिहेव लाइक क्या, किस तरह, किस मिरर के लिए पावर पॉजिटिव होता है यार, कन्वर्जिंग मिरर के लिए, तो हम क्या लिखेंगे सिस्टम विल बिहेव लाइक ये क्या होगा कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर लिख दिए तो वन क्या होगा एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा एफ इक्वेलेंट क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा पी इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ माइनस आर अपॉन क्या होगा 2 इंटू क्या होगा एन माइनस। अब हम क्या करेंगे इसके जगह क्या लिखेंगे, एक सिंपल क्या करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं और सिंपल क्या करेंगे हम अब हमने क्या किया देखो इससे हमने क्या किया था, सॉरी ये क्या था प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड किया था, ठीक है यही क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यहां ये अब हमने क्या किया इसको हटा देना है किससे, एक कॉनकेव मिरर से जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, वो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा देखो तो एफ इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या है माइनस आर, माइनस हम समझ रहे हो ना यहां माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है तो माइनस आर अपॉन क्या होगा 2 इंटू क्या होगा एन माइनस 1। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना तो 2 बार साइन मत लेना नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है तो हम यहां क्या लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं, ठीक है बाद में तुम क्या करना साइन कंसीडर कर लेना। तो एफ इक्वेलेंट कितना होगा आर अपॉन क्या होगा 2n माइनस 1। यही तुमको लग रहा है यहां वैल्यू रखो तो यहां डायरेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा पीएल क्या हो जाएगा देखो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन यही आएगा ना माइनस डायरेक्ट तुमको क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा, ठीक है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर की तरह क्या हुआ हेंस क्या हुआ एक कॉनकेव मिरर हो गया। अब तो तुम क्या करो इसके बाद क्या करना है मिरर फॉर्मूला यूज करके क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। नाउ फ्रॉम क्या होगा नाउ फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फिगर बी के लिए क्या है देखो अगेन क्या हो जाएगा, अब मैं दूसरा वाला रिजल्ट यूज कर लेता हूं 1 अपॉन क्या होगा एफ इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा सॉरी माइनस 2 अपॉन क्या होगा एफ एल प्लस क्या होगा 1 अपॉन क्या हो गया एफ एम। ये तो यार 0 हो जाएगा, ठीक है ये रखो वैल्यू यहां ठीक है कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या है नहीं सॉरी 0 नहीं होगा हम गलत बोल रहे हैं इसलिए देखो यहां क्या हो जाएगा इसका r/2 होगा ना इसका f इक्वल टू r/2 तो हम क्या लिखेंगे यहां 1/f इक्वेलेंट ये तो अपने को मालूम है यार ये वाला फॉर्मूला, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू क्या हो गया n-1 अपॉन क्या होगा r यहां क्या लिखोगे fm देखो तो ये कौन सा मिरर है, अरे ये कौन सा मिरर होगा कॉनकेव मिरर होगा ना यार, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव होता है माइनस कितना r/2 तो यहां क्या लिखेंगे -2 अपॉन क्या लिखेंगे r। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा -2n अपॉन क्या होगा r प्लस 2 अपॉन r -2 अपॉन r ए r कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से क्या मिल जाएगा तुमको f इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या मिला माइनस r बाई क्या हो गया 2n। यहां माइनस साइन क्या n क्या है ns अपॉन क्या है nl, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निगेटिव आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो गिवन सिस्टम होगा दैट विल बिहेव लाइक क्या होगा कन्वर्जिंग मिरर, समझ में आया ना क्या होगा कन्वर्जिंग मिरर की तरह क्या करेगा बिहेव करेगा, ठीक है तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बताओ हेंस लिख सकते हैं हेंस सिस्टम विल क्या होगा विल बिहेव लाइक ये क्या होगा कॉनकेव मिरर ऑफ क्या होगा फोकल लेंथ
क्या हो जाएगा, आर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा 2n। तो हम क्या करेंगे, देखो यदि कर्व सरफेस, ठीक है, इसको तूने सिल्वर्ड किया तो आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट एक कॉनकेव मिरर से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, जिसका एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर अपॉन क्या होगा 2। उसके बाद तुम क्या करो, मिरर फार्मूला क्या करो, यूज कर लो और फिर तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, क्या करो, मिरर फार्मूला यूज कर लो और फिर जो भी पूछा जाए तुम सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखो इसमें और पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इक्विक क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूं, देखो क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, हाँ ऐसे लिख लें, वेन क्या होगा, वेन वन सरफेस ऑफ क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर। अभी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहां से, अब जैसे ऐसे है, ये वाला सरफेस को हमने क्या किया, सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है, अगेन एन एस, ये तुम्हारा ए एन एस एन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहां ये क्या होगा, इधर क्या होगा, किस तरह बिहेव करेगा, देखो तो यहां हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है, देखो ये इसका रेडियस क्या मान लो आर, इसका भी रेडियस क्या होगा आर होगा, तो देखो तो यहां 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, वैल्यू साइन के साथ नहीं रखा, साइन के साथ अब वैल्यू रख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, एफ इक्विवेलेंट क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, एफ इक्विवेलेंट सिस्टम का इक्विवेलेंट, तभी तो हम इसको कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, -2 अपॉन एफ एल प्लस क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, एफ एल। यहां वैल्यू मुझे क्या करना है, साइन के साथ रखना है, समझ में आना, क्या करना है, साइन के साथ रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देखो 1 अपॉन क्या होगा, एफ इक्विवेलेंट -2, यहां क्या लिख सकते हैं, देखो 4 अपॉन क्या लिख, 4 इंटू एन माइनस 1 अपॉन आर, यहां क्या लिख सकते हैं, एफ एम, एफ एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, 2 बाई क्या लिखेंगे, आर। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, -4n अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा, आर -2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, -4n अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। यहां से तुम निकालो एफ इक्विवेलेंट, एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्या आएगा बता दो, देखो तो आर भाई क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, 2 है। अब देखो यहां ये क्या होगा, तुम बता सकते हो, एन का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, तो इट विल क्या होगा, कम्युनिकेटिव। समझ में आया क्या। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डाइवर्जिंग क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, हेंस क्या होगा, यहां समझ में आना, एन ऑलवेज क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इफ क्या हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन क्या होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार, इफ एन इज, यहां लिख सकते हैं क्या होगा, इफ एन इज ग्रेटर देन क्या होगा 1, देन क्या होगा, एफ इक्विवेलेंट इज क्या होगा, लेस देन 0। अरे एन जब 1 से बड़ा होगा तो लेस देन 0, एंड क्या होगा, P इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 0, हेंस क्या होगा,
सिस्टम विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा, बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आया ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या होगा, इफ एन इज क्या होगा, लेस देन 1 हो जाए, देन क्या हो जाए, देन एफ इक्वेलेंट इज लेस देन 0। ठीक है, एंड पी इक्वेलेंट इज ग्रेटर देन 0। तो ये यहां क्या, हैंस क्या होगा, नहीं गलत लिख दिया ना, उल्टा हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एफ इक्वेलेंट इज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। हैंस क्या होगा, सिस्टम विल क्या होगा, विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तुमको लग रहा है इसमें डाउट है तो तुम पी वाला फॉर्मूला यूज करो और फिर क्या करो, देखो आंसर तुम्हारा क्या होगा, सेम आएगा। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मुझे इक्विवेलेंट पावर मिल गया तो सब भूल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पावर किसका, सॉरी ये फोकल लेंथ किसका हो गया, मिरर का हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो जो भी मुझे फाइंड आउट करना है वो वैल्यू आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है, देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो जैसे दिया हुआ है, जिससे एक एग्जांपल देख लो। अब उसी तरह तुम क्या करोगे, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग क्या करना, मिरर यूज कर लेना, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेना और उसके लिए खुद से क्या करना, प्रैक्टिस कर देना। इस पे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं तुमको, क्योंकि क्या दिया हुआ है देखो, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर, क्या है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ एल इज इक्वल टू, लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर ओ सी ओ कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। देखना 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन एल अपॉन एन एस, ये ईयर मान लो, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एन एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.5, आई मीन ग्लास से बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये पिन इज प्लेस्ड कितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट है यहां ओ, यहां से कितने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या है, प्लेस किया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया डिटरमाइन द, क्या होगा, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो यहां क्या करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड इट्स नेचर। एंड क्या होगा, इट्स नेचर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूं बताओ तुम, यहां डायरेक्ट पहले मैं क्या करूंगा, पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, पहले एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर ले। एफ इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन एफ एल प्लस क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा एफ एल, ठीक है। अब यहां देखो 1 अपॉन क्या होगा एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 20, और ये मिरर देखो क्या होगा, फोकल लेंथ इसका क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे r/2, तो r/m क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहां से तुम देखोगे, ये समझ में आया क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -1/10 माइनस 1 बाई क्या हो गया 11। तो यहां से एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसने पावर कैलकुलेट किया है, हम क्या कर रहे हैं एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना होगा बताओ, अरे 21 हो जाएगा ना यार, -21 अपॉन क्या होगा 110, ठीक है। अब देखो यहां क्या आ रहा है, फोकल लेंथ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये कौन सा मिरर की तरह बिहेव करेगा, अरे कौन सा मिरर की तरह बिहेव करेगा बताओ, कन्वर्जिंग मिरर, याद रखना है किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को क्या करेंगे
देखो तो पी इक्विवेलेंट इतना हुआ, पावर कितना होगा देखो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ये क्या होगा सेंटीमीटर में। पी इक्विवेलेंट कितना होगा, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन क्या होगा एफ इक्विवेलेंट, और माइनस रखोगे तो कितना हो जाएगा देखो 110 अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 21 इंटू क्या हो जाएगा 100, यही होगा ना यार, क्योंकि हमने फोकल लेंथ क्या है सेंटीमीटर में लिया है, सही है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसको तुम क्या करो, सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना तो तुम्हारा कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से देख करके 2, ये हमने गलत तो नहीं लिख दिया ना, सही है ना, ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला इतना ही है ना यार, वो तो ठीक है, पीएम 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 कितना आएगा यार, हाँ हमने क्या है माइनस, हमने यहाँ अरे शिट इसलिए गलत हो रहा है ना, देख रहे हो हमने यहाँ क्या लिखा है ना 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा -21 अपॉन क्या होगा 110, ठीक है, समझ में आया ना, इसलिए गलत आ रहा है, ठीक है सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 21 अपॉन क्या हो जाएगा 11 इंटू 100 डायऑप्टर, ठीक है, इसको P इक्विवेलेंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक कैंसिल हो गया तो 210 अपॉन क्या हुआ 11 डी आ गया। यहाँ देखो पावर क्या है प्लस आ रहा है, फोकल लेंथ क्या आ रहा है माइनस, यहाँ F इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो तो -110 अपॉन क्या होगा 21 सेंटीमीटर है। इसलिए ये जो सिस्टम होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, किस मिरर की तरह, कन्वर्जिंग, हेंस यहाँ लिख सकते हैं हेंस सिस्टम विल क्या होगा, विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अब हम क्या करेंगे इसको कन्वर्जिंग मिरर से दिखा देंगे, ठीक है, यही क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया O, यहां से कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है F इक्विवेलेंट कितना है देखो 110 अपॉन क्या हुआ 21, यू मालूम चल गया, भी मालूम चल गया, बताओ मिरर फॉर्मूला यूज करो और आंसर बताओगे तो देखो क्या आएगा आंसर, यहाँ क्या होगा आंसर बताओ, यहाँ क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला देखो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा 1/f, ऐसे भी तुम बता सकते हो, देखो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ऐसे भी चेक कर सकते हो 1 अपॉन इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1 क्या होगा 10 माइनस 1 अपॉन क्या होगा f इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा -1 क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा 110, ठीक है, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 क्या होगा 110, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 11 माइनस 21 अपॉन क्या होगा 11, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू क्या होगा -1/11, तो v इज इक्वल टू क्या होगा -11 सेंटीमीटर, समझ में आया ना, ये तुमको इमेज मिल गया कितना, आई मीन इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, देखो कहाँ बनेगा, इधर कहीं क्या होगा इमेज बनेगा इसका, तो v इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारा माइनस, और जो इमेज जो होगा वो क्या होगा ऑफकोर्स ये कौन सा मिरर है, तो इमेज क्या होगा रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि पोल के क्या फोकस के क्या इधर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए रियल इमेज बनेगा, वी आंसर आंसर आ गया, ठीक है, तो इमेज क्या होगा रियल होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस पे और भी प्रैक्टिस कर लेना तुम, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, और इसमें एक और पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, तो 10 से 15 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है, तो कल कल 10 मिनट में आपका लेंस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।